हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए भैया, आज ये टेस्ट नंबर आपका 11 होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें भी कितने क्वेश्चन लेंगे हम? 30 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जो आपके यूपी टेट की दृष्टि से हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है जितने भी आप कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन आपके नए भी हैं। तो यानी कि पूरे के पूरे देखो, आप वीडियो देखते हैं यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन देखा करें, उसका सॉल्यूशन भी समझा करें। ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक जरूर किया करें जितने लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कितने कवि हैं? अर्थात 8 कवि हैं। जिनमें से कौन है आपके? कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी। तो इनमें से किसका नाम नहीं आया भाई आपका? इनमें से नाम नहीं आया है, अर्थात किसका? आपके नाभादास। अर्थात अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन नहीं है आपके? नाभादास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अर्थात जो वाणी से नहीं बोला जा सकता, यानी कि वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति या अनिर्वचनीय या फिर रहस्य है। तो देखें, जो आपका वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं हम यानी कि अनिर्वचनीय। ठीक। अगला, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? अर्थात निबंध है आपका कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो जो आचरण की जो सभ्यता निबंध है आपका, तो पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है आपका पद्मा सिंह। और यानी कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो भाई ये निबंध आपका सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है भैया मेरे? सरदार पूर्ण सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखें, इसमें जो आपका सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध भी हैं, जिनमें से क्या आपका एक है सच्ची वीरता, मजदूर और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता। ये भी सरदार पूर्ण सिंह के ही हैं। ठीक है। अगला, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भूषण आपके किस काल के? रीति काल के कवि हैं। अर्थात जो आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ उसे कितने भागों में बांटा गया? 4 में। देखिए, जो आदिकाल है उसे मानते हैं 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से कितने तक? 1350 ईस्वी तक मेरे भाई। उसके बाद आता है आपका कौन सा? भक्ति काल। तो भक्ति काल रहा आपका 1350 से 1650 ईस्वी तक रहा। 1350 से 1650। और उसके बाद जो आपका रीतिकाल आदिकाल था, आदिकाल को ही क्या नाम दिया गया? यानी कि वीरगाथा काल। रीतिकाल का समय रहा आपका कितने से? कि 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और रीतिकाल का यानी कि दूसरा नाम यानी कि रीतिकाल को अगर देखें तो इसे कहते हैं हम क्या? पूर्व मध्य काल। अगला, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो जो उत्साह नामक स्थायी भाव होता है वो किसका है भाई? वो आपका वीर रस का है। अर्थात जो करुण रस होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव मेरे भाई होता है कौन सा? शोक। जो हास्य रस होता है इसका स्थायी भाव होता है भाई मेरे हास्य। और जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव होता है आपका रति या फिर क्या कह दें हम? प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवितावली के रचनाकार हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में कराया कि कवितावली के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं? तुलसीदास हैं। यानी कि कवितावली के जो रचनाकार हैं आपके कौन है मेरे भाई? वो हैं आपके तुलसीदास। अगला है क्वेश्चन कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो जो विनय पत्रिका है उस विनय पत्रिका की जो विनय पत्रिका लिखी गई थी ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई। तो भाई इसके लिए इसकी भाषा कौन सी? आपकी ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो देखिए, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? अर्थात देखना है
जो आपके कचट तप वाली तालिका होती है ये, यानी कि कै, च, त, त और पै। देखिए कै जो होता है वर्ण आपका, कै कहलाता है आपका क्या, कंठीय, कै कहलाता है कंठीय। च कहलाता है तालव्य, ट कहलाता है आपका मूर्धन्य, और उसके बाद में तय कहलाता है आपका दंतीय, और उसके बाद में भाई पै जो कहलाता है वो कहलाता है आपका ओष्ठीय। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि इसमें से आपसे जो प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि ट वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ट वर्ग जो आता है भाई आपका, तो देखें यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ड़, अर्थात कौन सा होता है, मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंधेरी नगरी के लेखक हैं। देखिए अंधेरी नगरी के जो लेखक हैं आपके, तो वो किसने लिखे, तो वो लिखे किसने आपके, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अर्थात इसमें ही कहते हैं कि अंधेरी नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कपूर मंजरी, और क्या है, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, और एक होती है आपकी वैदिक हिंसा, एक क्या हिंसा न भवती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक भी हैं। मैं कौन कौन से द्वारा बोल रहा हूँ, अंधेरी नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, और उसके बाद कपूर मंजरी, और एक आपकी भारत दुर्दशा, और वैदिक हिंसा, व भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या है भाई, ये मौलिक नाटक हैं, इन्हें भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका आदिकाल की, आदिकाल में पहेली लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि थे वो कवि कौन से थे, तो भाई देखें जो पहेलियों का जो काम शुरू किया वो किसने किया, अमीर खुसरो ने। किसने भैया, अमीर खुसरो ने। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है, भाई पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए भाई इसके ऑप्शन है आपके अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या कर्ण कारक। देखिए बंदर क्या हुआ है मेरे भाई, वो पेड़ से अलग हुआ है, और जब पेड़ से अलग हुआ है तो इसमें कौन सा कारक होगा, अर्थात आपका अपादान कारक। अगर माध्यम साधन होता तो कौन सा होता आपका करण, और भाई अगर जो कर्म के अनुसार होता तो कर्म कारक, और किसी वजह दी होती तो कौन सा होता आपका संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो देखिए हास्य तो आपका हास्य रस का हो गया, क्रोध आपका रौद्र रस का हो गया, उत्साह का यानी कि वीर रस का हो गया, तो बचा क्या आपका एक रति। रति अर्थात प्रेम किसका होता है आपका, श्रृंगार रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी कि एक शब्द कैसा है कि तद्भव है, बाकी शब्द कैसे हैं आपके तत्सम है। तो देखें इसमें कह दिया कि भ्रमर, अग्नि, मस्तक, और एक क्या है आपका मछली। तो देखिए भ्रमर आपका तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है, मस्तक भी तत्सम है, लेकिन जो मछली है वो क्या है आपका, यानी कि तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है मत्स्य। ठीक है। नेक्स्ट चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो जो चौपाई छंद होता है तो उसके प्रत्येक चरण में कितनी भाई मेरे भाई 16 मात्राएं होती हैं, क्योंकि चौपाई लिखते समय यानी कि जो आपका एक सम्मात्रिक छंद है ये, और सम्मात्रिक छंद होने के साथ साथ इसे कहते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 16 मात्राएं होती हैं। जो आपका चौपाई से अगला होता है कौन सा आपका रोला, तो रोला में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी 24, और जो आपका आता है गीतिका, तो गीतिका में मात्राएं होती हैं मेरे भाई 26, और हरी गीतिका में मात्राएं होती हैं कितनी 28। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तेरी बरछी ने बर छीने खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी कि तेरी बरछी ने बर छीने है खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो भाई अलंकार देखो बताना है तो सोचना है कि कौन सा है, तो देखें इसमें से तेरी बरछी ने बर छीने है खलन का, अर्थात कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई, इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है,
यानी कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन किया है वो भाई किसने किया है, तो वो किसने किया है, बाल कृष्ण भट्ट ने किया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण भट्ट ने किया है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेदन है, तो यानी कि सूर्योदय का जो संधि विच्छेदन होगा, तो देखिए पहला है आपका सूर्योधन सूर्य धन उदय, सूर्य है धन उदय, सूर्योधन उदय। तो देखें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सूर्योदय का अर्थात इसमें गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया, और गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है तो ऑप्शन कौन सा निकलेगा, बी, सूर्य धन उदय। अर्थात इसमें क्या कि ए और ऊ मिलेंगे, तो ए और ऊ मिलकर किसका यानी कि कौन क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। और जब ओ बनेगा वो यानी कि यह के बाद लगेगा, तो यानी कि पुनः शब्द प्राप्त हो जाए कौन सा, सूर्योदय। अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में समास है, जो आपका यथाशक्ति है उस यथाशक्ति में समास बताना है। तो देखिए जो यथाशक्ति है, यथाशक्ति में आपका कौन सा अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि अव्ययी भाव में आपका संज्ञा शब्द से पहले उपसर्ग मिलेगा, उपसर्ग के साथ साथ आपको या फिर अव्यय मिलेगा, तभी वो अव्ययी भाव समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, अर्थात एक शब्द तद्भव है बाकी सभी तत्सम है। पहला है मधुप, भ्रमर, मधुकर और क्या है, भंवरा। तो इनमें से एक है और वो कौन सा है, यानी कि तद्भव है, भ्रमर भी भाई तत्सम है, मधुप भी और मधुकर भी, एक क्या है, भंवरा। ये कैसा है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्री का तत्सम रूप है, यानी कि तत्सम रूप बताना है किसका, भाई मुद्री का। तो जो मुद्री का जो तत्सम रूप होगा तो वो होगा क्या आपका, मुद्री का। अब भाई मुद्री का देखो वर्तनी, अब इसमें मुद्री का तो ये भी लिख रहा है और ये मुंद्री लिख रहा है, ये मुद्री लिख रहा है, लेकिन मुद्री का कौन सा होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो आपका दे रखा है पहला अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, यानी कि व्रत और विकास। तो यानी कि एक निबंध नहीं है, वो कौन सा नहीं है आपका, व्रत और विकास। तो देखें इसमें से जो आपका है यानी कि अशोक के फूल और जी कुटज और आपके विचार प्रवाह, तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, लेकिन एक कौन सा वाला कि व्रत और विकास, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो देखिए ये रासो जो है आपके परमाल रासो, तो वो किसके द्वारा रचित है, नल्ल सिंह के, नरपति नल्ल के, या चंद्रवरदाई के, या फिर जगनिक के। तो ये किसके द्वारा है मेरे भाई, जगनिक के। अर्थात परमाल रासो किसने लिखा है, जगनिक ने। चंद्रवरदाई ने आपका कौन सा लिखा है, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद कह रहा है कि दुल्हीन गावड़ू मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये जो पंक्तियां हैं ये किसने लिखा था, ये लिखी यानी कि राजा राम भरतार। देखिए राम जी के वर्णन का, राम जी को जो बताया गया, तो यानी कि हम सोच लेते हैं कि बोले भैया तुलसीदास जी थे, लेकिन वो कह रहा है कि यानी कि दुल्हीन गावड़ू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, अर्थात उनके घर गए, तो वो कौन है आपके, कबीरदास। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं, कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 24, मृगावती किसकी रचना है। तो जो मृगावती रचना है वो किसकी है, यानी कि उस्मान, मंझन, या कुतुबन, या जायसी। तो किसकी है भाई, कुतुबन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अर्थात शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय है तो भाई ये ठीक है या नहीं है देखेंगे। ये जो लिख रहा है ये लिख रहा है अंतरा, अंतरा
अंतरराष्ट्रीय और ये लिख रहा है अंतरराष्ट्रीय और ये अंतरराष्ट्रीय है, अर्थात तीनों के तीनों गलत हैं। केवल सही जो है वो कौन सा है आपका भाई, पहला। क्वेश्चन नंबर 26, आगे कुआ पीछे खाई, तो इसका अर्थ बताना है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच से निकल भागना, अर्थात इसका मतलब है दोनों ओर से क्या है, मुसीबत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। अब भाई तो नॉर्मल प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, अवध भाषा में लिखा गया है। कुछ लोग इसे ब्रज भाषा कहेंगे, ब्रज भाषा में भैया कृष्ण जी से मतलब थोड़ी ना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, यानी कि आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम जो दिया वो किसने दिया, तो वो नाम दिया भाई आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया। अब जो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों करा गया, क्योंकि आदिकाल में यानी कि जो वीर थे अर्थात जो वीरों का वर्णन मिलता है, इसी कारण आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया। और इसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया इसे क्या, आदिकाल। आगे उत्कर्ष शब्द का विलोम है, भाई उत्कर्ष का मतलब होता है अच्छा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अपकर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, भाई इसके जो संपादक हैं वहाँ सही बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, इसके कौन है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। भाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और कोई दिक्कत है कमेंट करके बताना। भाई जो लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे ठीक है उन क्वेश्चनों को, भाई वो सारे के सारे क्वेश्चन वो ठीक है, मैंने एक बार और पुनः चेक कर लिए। और जो लिख रहे कि ये तो 18 का प्रैक्टिस सेट है या 19 का है, हाँ भाई प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चन है और बाकी इनसे भी क्वेश्चन है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को भी तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है ना, सब सही लग रहा है। ठीक है, तो भाई वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।